हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली की इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2026 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, जो डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको आउट कर दिया गया है। कल ही हम लोगों ने शॉर्ट नोटिफिकेशन को देखा था, जहां पर हमें जानकारी मिली थी कि 148 टोटल 148 पोस्ट के लिए यहाँ पर इसका वैकेंसी आने वाला है, जो कि 9 जुलाई को आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिन पहले ही, यानी कि आज 8 जुलाई को इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसको आउट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन को देखेंगे, क्या क्या बातें कही गई है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्म फिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे codecoop.org.in यहाँ पे सर्च करते हैं, तो जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसका यहाँ पे ऑफिशियल जो साइट है ये ओपन हो जाता है। तो जैसे ही ये ओपन होता है, यहाँ पर आप दूसरा नोटिफिकेशन ही देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट। और जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है, द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो वैकेंसी है इसको रिलीज किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट में ही कह रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तभी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट है मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए जो इसका ऑफिशियल साइट है ये www.codecorp.org.in है। जहां से मैं इस ऑफिशियल साइट पे आया उसी साइट पे आपको जाके फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है जहां पर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में लिखा हुआ है, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जो आवेदन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपका जो ओपनिंग डेट है वो 9/7/2026, 9 जुलाई 2026 यानी कि कल से होने वाला है। कल से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लास्ट डे ऑफ फी पेमेंट, जो एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है वो 24/7/2026, 24 जुलाई रहने वाला है। और जो फी पेमेंट है वो भी आपको 24 जुलाई से पहले कर देना है। तो ये जो दोनों डेट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 9 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है और 24 जुलाई इसका क्लोजिंग डेट रहने वाला है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको किसी तरीके का मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं करना है, ये पूरी तरीके से बैन है, इस पॉइंट में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट की जानकारी लेंगे, जिसमें पहला पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। उसके बाद जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पर हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो तीसरा पोस्ट रहने वाला है 103 मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, जिन्होंने एमबीए इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू एमबीए। तो जिनकी जो डिग्री है एमबीए की डिग्री एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है, एबीएम में है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए। और उसके बाद बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट, और उसके बाद जो 105 नंबर का पोस्ट है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, ये जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टोटल यहाँ पर 50 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, 50 पोस्ट। 148 में से 50 जो पोस्ट है वो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, 45% मार्क इन केस ऑफ एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। तो अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है, आपने 4 साल का एग्रीकल्चर कोर्स कर रखा हो और आपका जो फाइनल मार्कशीट है उसमें आपने 50% से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो एससी एसटी है उनके लिए 45% मार्क ही यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। तो ये था पोस्ट डिटेल। इसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सैलरी दिया हुआ है कि आपका सैलरी क्या रहने वाला है। तो पे स्केल की बात करें यहाँ पर, तो जो असिस्टेंट मैनेजर है ऑफिशियल लैंग्वेज का, उनके लिए यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो पोस्ट है उनके लिए भी 40,000 से 1,40,000। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की बात करें एबीएम वालों के लिए, यहाँ पर 30,000 से 1,20,000 रुपए आपका रहने वाला है सैलरी। और उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स वाले हैं, इनके लिए भी यहाँ पे 30,000 से 1,20,000 रुपए सैलरी रहने वाला है। और उसके बाद जो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव है जो एग्रीकल्चर वालों के लिए है, उसकी सैलरी भी यहाँ पर 22,000 से 90,000 आपको देखने को मिलेगा, यही आपका सैलरी होने वाला है। इसमें आपको यहाँ पर 1 साल का प्रोबेशन पीरियड देखने को मिलेगा, 12 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सर्विस बॉन्ड,
और इस पोस्ट में आपको बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। अगर आप इस पोस्ट को छोड़ना चाहते हैं, किसी और एग्जाम या किसी और सेक्टर में आप फिर बाद में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिनिमम आपको यहाँ पर 3 मंथ का जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो 3 मंथ का सैलरी कहने का मतलब है, अगर आपका सैलरी 22,000 रुपए रहने वाला है तो 3 महीने का 66,000 रुपए आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, तभी आप इस पोस्ट को छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स, कम से कम आपका 18 साल होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एज वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में देख सकते हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, एससी और एसटी, इनके लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में। अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, इनके लिए यहाँ पे 3 साल रखा गया है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूबीडीएस जो है, इनके लिए यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं आप। और जो एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए यहाँ पर 3 साल रखा गया है। और यहाँ पर पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, इनके लिए यहाँ पे 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फी के बारे में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। तो इस वर्ष एप्लीकेशन को हाई रखा गया है थोड़ा। पिछले वर्ष यहाँ पे बात करें, पिछला जो फॉर्म निकला था वहां पर 1500 रुपए जनरल और ओबीसी के लिए था, और इस वर्ष जो है एप्लीकेशन फी 1000 और जीएसटी वगैरह सब मिला के यहाँ पर टोटल 1770 रुपए। तो जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है, ओबीसी कैटेगरी के है, इनके लिए यहाँ पे 1770 रुपए लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। और जो एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूबीडी है, इनके लिए यहाँ पर 590 रुपए। तो आपको यहाँ पर सोच समझ के फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये ऑनलाइन मोड में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा या फिर आप कार्ड से, जो डेबिट कार्ड है, इसका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर को भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया में इसका सेंटर नहीं रहने वाला। काफी इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, आप अपने यहाँ पे सेंटर को देख सकते हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। इसमें टोटल 11 सेंटर है, जिसमें पहला है मुंबई, नवी मुंबई, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा न्यू दिल्ली, चौथा चेन्नई, पांचवा लखनऊ, छठा चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर। तो मात्र यहाँ पे 11 सेंटर आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से समझ के, क्योंकि इसका फॉर्म का जो फी है वो भी काफी हाई है। जनरल ओबीसी के लिए 1700 रुपए रखा गया, 1770 रुपए रखा गया है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन भी जो सेंटर है वो भी यहाँ पे कम है। तो इस चीज को आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से है, ओबीसी से है, तो मिनिमम आपको 40% यहाँ पे मार्क्स चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाइएगा। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है, इनके लिए यहाँ पे 35% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे मिनिमम परसेंट रखा गया है। आप इस एग्जाम को देते हैं तो कम से कम इतना मार्क्स आना चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस को देखेंगे तो हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर का सिलेबस देखना है। तो एग्रीकल्चर वाला जो पोस्ट है उस पे चलेंगे। तो ये रहा पोस्ट नंबर 105, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला सेक्शन है, पहला यूनिट है। यहाँ पर यूनिट 1 में जनरल इंग्लिश, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, वोकेबलरी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशंस, सिनोनिम्स एंड जम्बल्ड सेंटेंस एटसेट्रा। तो ये आपका इंग्लिश पेपर होने वाला है, जहां से ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यूनिट 2 में देखेंगे, यहाँ पर रीजनिंग, सिलोजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिडक्शन, लॉजिक, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंपाइलेशन, पजल्स, पैटर्न कंपाइलेशन एटसेट्रा। तो जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी आपको पर क्वेश्चन पे यहाँ पे 1 मार्क्स देखने को मिलेगा। और इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से पूछा जाएगा। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, यहाँ से भी आपको पर क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश और रीजनिंग में देखा 10-10 क्वेश्चन, और जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद है यूनिट 4,
यूनिट 4 आपका जनरल नॉलेज से रहने वाला है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड एंड इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जनरल नॉलेज से। यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो यूनिट 5 है, ये आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर फंडामेंटल, टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट एंड देयर फंक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से कंप्यूटर का जो नॉलेज है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स दिया जाएगा और इस तरीके से टोटल आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है यूनिट 6, जहां पर आपका सब्जेक्ट से नॉलेज होना चाहिए। जो आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा और इस तरीके से जो मेन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, यहाँ से आपको टोटल 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके भी यहाँ पे सिलेबस को देखेंगे, जिसमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फार्म पावर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, सोइल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल एग्नोमी, फील्ड क्रॉप्स, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मिंग, कॉटन प्रोक्यूरमेंट, कॉटन एरिया, प्रोडक्शन, यील्ड एंड कॉटन सिनेरियो, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉटन। तो आपका कॉटन से रिलेटेड भी यहाँ पे जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये कॉटन CCI जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके लिए ये पोस्ट है। और जो बाकी का सिलेबस है एग्रीकल्चर का, वो भी यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं। तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है। तो ये था इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो आई होप आपको जो सारे पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो CCI है, इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन को देखा। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जिनके पास BSc एग्रीकल्चर की डिग्री है, वो इस फॉर्म को फिल कीजिए। यहाँ पर आपके लिए सुनहरा मौका है। टोटल 50 पोस्ट है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, और जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के है जिनके पास ABM की डिग्री है, उनके लिए भी यहाँ पे टोटल 8 जो पोस्ट है वो रखा गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।